हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ संकल्प सीरीज, जहां पर हम चारों जो आपके पेपर्स है ऑफ जेआईबी एग्जाम उनके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, इनको इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एंड आईएफएस, जो कि आपका पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेंचर कैपिटल। दिस इज एक्चुअली चैप्टर नंबर 38 ऑफ मॉड्यूल डी इन आई एंड आईएफएस। ये लेक्चर 21 है और इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन इनसे आते हैं कि आपको कितना डेप्थ में किस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है, इन चीजों से रिलेटेड सब कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता चल जाएगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। साथ के साथ अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं एंड उनसे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड कि आगे किस तरह का पेपर आपका आ सकता है, कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस का बहुत ही बढ़िया एक पीडीएफ हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है वेंचर कैपिटल। सो लेट अस क्विकली डेल्व इनटू दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है वेंचर कैपिटल की, बैकग्राउंड किस तरीके का है, कैरेक्टरिस्टिक, स्टेजेस, प्रोसेस, मोड्स क्या क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एग्जिट रूट्स एंड रेगुलेशंस, एवरीथिंग रिलेटेड टू वेंचर कैपिटल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। चैप्टर 38 आपका अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। सबसे पहली बात, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय वेंचर कैपिटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर को, अगर ये पिक्चर आप अच्छे से एनालाइज करो, और ये स्लाइड हमेशा ही मॉड्यूल डी में ऐसा होता है कि फर्स्ट पार्ट जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो अगर आपने अच्छे से डिटेल में समझ लिया तो आगे जाकर पूरा का पूरा चैप्टर आपका काफी इजी हो जाता है, बिकॉज दीज फैक्ट्स आर समथिंग दैट जिनका डिस्क्रिप्शन आपको आगे के पूरे चैप्टर में देखने को मिलता है, राइट। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेंचर कैपिटल। इस स्लाइड में ये जो पिक्चर है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट टेल मी व्हाट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पर एक पर्सन है और ये दूसरे पर्सन से ये हाथ मिला रहे हैं। ऑब्वियसली देयर इज सम डील दैट इज गोइंग ऑन, अच्छे से सोफे पे बैठ के चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए दे आर डूइंग दिस। अब इस पर्सन के सिर पे एक बल्ब है, यानी कि ही हैज सम आइडिया, ठीक है, इस पर्सन के पास एक आइडिया। सो बेसिकली दिस पर्सन कैन बी अ स्टार्टअप, ठीक है, एक स्टार्टअप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द अदर पर्सन के साइड में बहुत सारा जो है पैसा है, फिर ये सब कुछ शेयर्स वगैरह का सिंबल आपको देखने को मिल रहा है। तो दिस पर्सन इज कॉल्ड द वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो ये ऐसा पर्सन है जो वेंचर कैपिटल पैसे प्रोवाइड कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप सो दैट इट कैन ग्रो, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल इज एक्चुअली प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है, कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो एक्चुअली किसी पर्टिकुलर पर्सन या एंटिटी के आइडिया को पसंद कर लेता है एंड थिंक्स कि दिस पर्टिकुलर आइडिया कैन बी स्केल्ड इनटू अ प्रॉपर प्रोडक्ट एंड सोल्ड, तो ही और शी और दैट एंटिटी प्रोवाइड्स मनी, ठीक है। तो ये हाई रिस्क है ऑब्वियसली, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया स्टेज पे है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई और मार्केट में इसका क्या किस तरीके का रिएक्शन रहेगा कुछ आइडिया नहीं है, तो इट इज हाई रिस्क एंड बट ये हाई रिटर्न, क्योंकि ये इतना बिजनेस करके सब करके सारा कुछ समझ के किसी भी एरू गैरू नत्थु खैरू में तो जाकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो दे डेफिनेटली सी कि रिटर्न्स इसमें से मुझे बहुत हाई मिले देन ओनली आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं वेंचर कैपिटल में एंड ये अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट होता है मोस्टली। अब अच्छा स्टार्टअप चल गया, अब अच्छे से जो है सब कुछ हो गया, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अर्ली स्टेज में ही चाहिए होती है। तो दिस वेंचर कैपिटल इज अर्ली स्टेज रिक्वायरमेंट, मोस्टली लॉन्ग टर्म होता है, बिकॉज एक आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उससे इन द मार्केट स्केलेबल बनाना, पीपल उसे लाइक करें, कोई ना कोई हीरो हीरोइन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो, तो इन चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। देन ये जो कैपिटल प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या ये सोने के सिक्के इस तरीके से दे दिए जाते हैं? नहीं। व्हाट इज द फॉर्म इन विच दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन? या तो ये लोन होगा एंड मोस्टली ये होता है इक्विटी, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में इक्विटी होता है। इक्विटी का मतलब क्या है? ये जो पर्टिकुलर स्टार्टअप है इट कैन कम अप विद सर्टेन शेयर्स एंड ये शेयर्स पूरा का पूरा
इस पर्टिकुलर वेंचर कैपिटल को ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं शेयर्स का, तो ये शेयर्स दिए जा रहे हैं। एंड लेटर ऑन बहुत सारे तरीके हैं, या तो ये शेयर्स इनको ही वापस बेच देगा, या फिर ये ओपन मार्केट में शेयर्स सेल करके एक्चुअली जो वैल्यू है वो डिराइव कर लेगा ये पर्टिकुलर एंटिटी हु इज गिविंग द this venture money to this particular startup। ठीक है, तो दैट इज इक्विटी। अब इसके फॉर्म्स और भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया, या तो इसके शेयर्स सारे, अक्सर स्टार्टअप एकदम आइडिया के स्टेज पर ऐसे भी शेयर्स कैसे वो लॉन्च कर सकता है, क्योंकि कुछ कंपनी थोड़ा सा तो डेवलप होगा, ये होगा, उसके बाद ही कैन कम अप विद द आईपीओ एंड शेयर्स। यस, तो ये याद रखिएगा, ओपन मार्केट में नहीं ये सारे शेयर्स को ले जा रहे हैं हम, ठीक है, कोई आईपीओ नहीं लॉन्च कर रहे हैं हम, शेयर्स इशू करके डायरेक्टली पर्टिकुलर जो इन्वेस्टर है उसको दे रहे हैं। तो दिस इज परमिटेड बाय सेबी, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ऑफ द स्टार्टअप ये किया जा सकता है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। वेंचर कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट है स्टार्टअप में जो किया जा रहा है बाय सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, सिंपल। और इसके सारे फीचर्स हमने यहाँ पर देख लिए, और भी फीचर्स आगे देखेंगे। इवॉल्व कैसे हुआ, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट भट्ट कमेटी 1972 में लाई गई थी, एंड इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर वेंचर कैपिटल को इंडिया में भी इवॉल्व करना चाहिए, इसको डेवलप करना चाहिए, ये चीज समझी गई। अब यहाँ पर सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन लेकर आया गया दैट इज द रिस्क कैपिटल फाउंडेशन। अब ये फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइजेशन दैट केम इनटू बीइंग वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये लाया गया था। इंडिया 1975 में आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया वेंचर कैपिटल इंडिया में था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो वी हैव सीन कि आईएफसीआई एक्चुअली इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, डीएफआई रहा है, एंड इसके द्वारा एक वेंचर कैपिटल फंड जो है स्टार्ट किया गया, विच इज दिस रिस्क कैपिटल फाउंडेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक इनिशिएटिव है। देन सीड कैपिटल स्कीम ऑफ द आईडीबीआई ये किया गया था, आई होप यू हैव एन आइडिया, एंड इसमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। सीड कैपिटल, सीड का मतलब क्या है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं, सीड इज द सीड या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टार्टअप। अब वेंचर कैपिटल स्कीम थर्ड प्लेस में ये है, जो कि टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 में लाया गया था, एंड लेटर ऑन आईसीआईसीआई के द्वारा 1986 में ये स्कीम स्टार्ट की गई। देन पैक्ट नाम का ये जो स्कीम है यूएस एड के साथ आईसीआईसीआई मिलकर इसे स्टार्ट करता है। तो आईसीआईसीआई उस टाइम पे प्राइवेट बैंक नहीं था, इट वाज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड दैट टू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट फंड आईडीबीआई के द्वारा 1986 में स्टार्ट किया गया, जिसे फंड किया जाता था बाय कमिंग अप विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवाई। तो फॉरेन कंट्री से कुछ गुड्स अंदर बाहर आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, जिसे आरएनडी लेवाई बोलते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवाई। तो इस पर्टिकुलर टैक्स या इस एक्स्ट्रा अमाउंट को सरचार्ज कह लो, टैक्स कह लो, तो ये आप जो है वेंचर कैपिटल फंडिंग करता था थ्रू द आईडीबीआई का गवर्नमेंट फंड इनिशिएटिव। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया टीडीआईसीआई लिमिटेड, जो कि स्पॉन्सर किया गया था आईसीआईसीआई के द्वारा, इसने भी वेंचर कैपिटल फंडिंग स्टार्ट कर दी। लेटर ऑन जो रिस्क कैपिटल फाउंडेशन है उसे रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना दिया गया 1988 में, एंड इट एक्चुअली कैरीड फॉरवर्ड द लेगेसी, ठीक है। तो ये कमिटी के बारे में एग्जाम में बार बार आता है, भट्ट कमिटी, एंड एटलीस्ट ये सब तो नहीं, बट एटलीस्ट फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट टाइम कौन सा पर्टिकुलर वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशन को इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज रिस्क कैपिटल फाउंडेशन बाय आईएफसीआई इन 1975। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लार्जली इक्विटी के फॉर्म में होता है, यानी कि लोन नहीं देते हैं, शेयर्स को रख दिया एंड देन पैसे ले लिए। तो इक्विटी में होता ये है कि कई बार, मोस्ट केसेस में, नॉट कई बार, मोस्ट केसेस में आपको रिटर्न देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कंपनी स्टार्टअप ने अच्छा किया तो शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिल जाएगा, स्टार्टअप ने अच्छा नहीं किया तो शेयर्स पे कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, पैसे भी डूबेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो लोन में क्या होता है, आपकी कंपनी डूब भी गई तो आपको लोन का पैसा वापस करना होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो दैट इज व्हाई मोस्टली इक्विटी के फॉर्म में होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो हाई रिस्क लेता है, पहले ही हमने बता दिया कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, वो ओनर नहीं है, ठीक है। ऑल्दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं पर्टिकुलर स्टार्टअप कंपनी के, उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट आपको दिखेगा, बट ही इज नॉट द ओनर, ही कैन नॉट टेक डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग में
वेंचर कैपिटलिस्ट बैठ जाता है एंड ही विल टेक द डिसीजन। जो ये मंथली बेसिस हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस हो सकता है, वीकली, जो भी जिस भी फ्रिक्वेंसी में वो पर्टिकुलर स्टार्टअप कंपनी मीटिंग्स करती हो। अर्न फ्रॉम इक्विटी सेल, तो फाइनली जो भी इक्विटीज के पास है उसको या तो अलग अलग तरीके से अर्न कर सकता है। आगे हम देखेंगे एग्जिट रूट्स क्या है, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट अगर बीच में निकलना चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट से या फिर वो लास्ट में भी निकलना चाहता है तो क्या रूट होना चाहिए, कैसे हो सकता है, ये सब दैट वी विल सी। अर्न फ्रॉम द इक्विटी सेल, इक्विटी सेल को जो है इक्विटी जो शेयर्स उसके पास है वेंचर कैपिटलिस्ट, लेट्स से ये स्टार्टअप कंपनी है, इसने बड़ा हो गया और मार्केट में शेयर्स लॉन्च कर दिए, आईपीओ लॉन्च कर दिया। अब जो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास शेयर्स है वो मार्केट में सेल करके उससे प्रॉफिट कमा लेगा, ठीक है। या फिर लोन्स लिए हुए हैं तो फिर इंटरेस्ट मनी एंड द प्रिंसिपल अमाउंट वो तो वैसे ही वापस आ जाता है। कई बार कंडीशनल लोन्स भी दिए जाते हैं, तो इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे कि कंडीशनल लोन इसी दिया जाता है टू द स्टार्टअप कंपनी सो दैट वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ये कह देता है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी मुझे लोन का रिपेमेंट करना, वरना तो मत करना, ठीक है। तो अगर सक्सेसफुल नहीं है स्टार्टअप कंपनी तो पूरा का पूरा लोन भी आपका वेव ऑफ हो जाता है, यानी कि यू नीड नॉट पे, ठीक है। तो दैट इज दिस इज ऑल्सो देयर। अब डिफरेंट स्टेजेस में वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग होती है, तो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग एंड लेटर स्टेज फाइनेंसिंग दो है। अर्ली स्टेज मतलब एकदम बिगिनिंग में, तो ये सीड कैपिटल नाम का इनिशियल जो पेमेंट किया जाता है, इनिशियल स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप, उसमें ही ये फाइनेंसिंग की जाती है, दैट इज सीड कैपिटल। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टेज पर ही ये बहुत ही हाई रिस्क है, बिकॉज अभी तक प्रोडक्ट बना भी नहीं है इन द फिजिकल फॉर्म, ओनली रिसर्च के स्टेज पे है, जस्ट एक आइडिया है। तो दिस इज वेरी मच रिस्की। स्टार्टअप नेक्स्ट एक टाइप है ऑफ द अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग जिसमें कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अब प्रोडक्ट बन चुका है, अब नेक्स्ट स्टेज है कमर्शियल प्रोडक्शन करना है, मास प्रोडक्शन करके लोगों के बीच मार्केट में से ले जाना है, तो उस स्टेज पे फाइनेंसिंग जो की जाती है दैट इज स्टार्टअप फाइनेंसिंग। सेकंड राउंड फाइनेंसिंग जहां पर बिजनेस अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं, हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस पर्टिकुलर डेट तक प्रॉफिटेबल हो जाएगा बट नहीं हुआ, तो और ज्यादा फाइनेंसिंग इसमें किया जाता है सो दैट फर्दर आगे जाकर ये प्रॉफिटेबल हो जाए, तो फर्दर पैसा इसमें लगाया जाता है। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि नहीं वी बिलीव इन द आइडिया सो वी विल इन्वेस्ट अगेन, तो वो भी वेंचर कैपिटलिस्ट वैसे इन्वेस्ट कर सकता है। लेटर स्टेज फाइनेंसिंग में सबसे पहली बात है कि ऑलरेडी द बिजनेस इज बूमिंग, अच्छा चल रहा है, अब इसको एक्सपैंड करते हैं, एक शहर में नहीं और बाकी शहरों में भी इसे लेकर जाते हैं, ठीक है। तो देयर वर वेरियस स्टार्टअप्स वी कैन से, जो फूड डिलीवरी एप्स हो गए, फिर बहुत कुछ है, ब्लिंकिट, ये सब कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम वन सिंगल स्टार्टअप ओनली एंड वहाँ से फिर सब कुछ जो है एक्सपैंड होता है, तो एक्सपेंशन इज बेसिक लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। देन रिप्लेसमेंट, अगर जो सर्टेन शेयर्स हैं जिन पर जो शेयर होल्डर्स हैं वो एग्जिट करना चाहते हैं तो somebody else is going to buy them, या फिर जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो एग्जिट करना चाहता है किसी और को सेल करके, ये जो एग्जिट कर देगा, तो दैट इज रिप्लेसमेंट। वेंचर कैपिटलिस्ट अंबानी हट के अडानी आ गया, ऐसा चेंजेस हो सकते हैं, तो दैट कैन बी द थिंग। टर्न अराउंड, जहां पर एक्चुअली कंपनी लॉस पे चली गई है जो स्टार्टअप कंपनी है, तो फिर टर्न अराउंड में जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो ना सिर्फ एक्स्ट्रा फंडिंग प्रोवाइड करता है, ऑल्सो उसकी जो खुद की सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनमें से डायरेक्टर्स एंड अदर स्टाफ को लाकर इस जो स्टार्टअप कंपनी इसे चलाने का पूरा कोशिश करता है, दैट इज द टर्न अराउंड फाइनेंसिंग। फाइनली बायआउट डील्स, जहां पर कई सारे ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर स्टार्टअप कंपनी के किस तरीके से चल रहा है, क्या है ग्रोथ में, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग मच, तो ऐसे केस में वी कैन से कि ये जो पासिव शेयर होल्डर्स हैं वो सारे के सारे उनके जो शेयर्स है वो एक्टिव शेयर होल्डर्स बाय कर लेते हैं, ठीक है। लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट इज इंटरेस्टेड तो बाकी किसी और को इसको शेयर दिया हुआ, दे आर नॉट मच कंट्रीब्यूटिंग, तो उनके शेयर्स खरीद लेता है विद कंसल्टेशन, दैट इज द थिंग। नाउ प्रोसेस कैसा है, सबसे पहली बात तो डील ओरिजिनेट होगा, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, बिजनेस पार्टनर्स वगैरह कोई बताएगा कि भाई ऐसा जो है एक पर्टिकुलर स्टार्टअप है जहां जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके लेट्स सी। तो स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रूटनी किया जाता है वेंचर बेस्ड ऑन द स्कोप, लोकेशन की ये हम कर सकते हैं या नहीं, इवैल्यूएट किया जाता है, जिसमें आप स्क्रीनिंग तो कर लिया, ठीक ठाक लग तो रहा है बिजनेस, बट वी हैव टू चेक कि जिस पर्सन एंटिटी के द्वारा वो स्टार्टअप किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, वो सही है या नहीं, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सब चेक करके
फिर रिस्क मैनेजमेंट देख के आगे डील को नेगोशिएट किया जाता है कि ठीक है सब कुछ, अब डील नेगोशिएट करते हैं। म्यूचुअली बेनिफिशियल टर्म्स होंगे यहाँ पर एंड वेरियस अदर फैक्टर्स लाइक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, राइट्स क्या है ईच पर्टिकुलर मेंबर का, उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। अब आगे बढ़ गए तो पोस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। अब पोस्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट, मैनेजमेंट का पार्ट हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाता है। लेट्स से बहुत ही बड़ा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट एक्स पर्सन ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, तो ये एक्स इज द पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ X is part of management but not part of deciding day to day activities. डेली की एक्टिविटीज, अरे ये कम पड़ गया, वो ज़्यादा हो गया, यहाँ से लोन लेना, ये सब में X नहीं इन्वॉल्व होगा। ही विल ओनली टेक द डिसीजंस, ठीक है, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। फाइनली यू कैन एग्जिट, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू एग्जिट? अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हाउ इज एक्स गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट? तो देखते हैं एग्जिट रूट्स आगे, बट बिफोर दैट लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। मई 2023 का ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट? सबसे पहला, दे आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मेड विद एन इंटेंशन टू मेक हाई प्रॉफिट। द इन्वेस्टमेंट्स मेड आर बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ये वाला तो सही है, हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में किया जाता है जिनका पोटेंशियल है हाई ग्रोथ का, एंड द वेंचर कैपिटल कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दिस इज ऑल्सो राइट, है ना, मैनेजमेंट का तो पार्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बट अगर यहाँ पर मैनेजमेंट के बजाय डे टू डे एक्टिविटीज होता तो दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज वेंचर कैपिटलिस्ट एक्चुअली इज नॉट पार्ट ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज। सो 1 2 3 एंड 4 डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपने डी मार्क किया तो एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिए, देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। बेसिक किस चीज के बेसिस पर मोड ऑफ फाइनेंसिंग सेलेक्ट किया जाता है? हमने तो दो मोड्स देख लिए ना, लोन्स के थ्रू किया जा सकता है एंड देन इक्विटी। सो यही है, इसमें और फर्दर डिवीजन हम आगे देखेंगे, बट कौन से स्टेज पे फाइनेंसिंग किया जा रहा है उसके बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। लेट अस से स्टार्टअप कंपनी ऐसा है जो कि अभी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकता, तो नाउ वेंचर कैपिटलिस्ट विल गिव द मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन ओनली, ठीक है, शेयर इश्यू ही नहीं कर सकता तो लोन ही दे सकते हैं। स्टेज, अब डिग्री ऑफ रिस्क, यानी कि अगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्टार्टअप कंपनी फेल हो सकता है, कुछ हो सकता है, थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो ऐसे केस में शेयर्स बाय करना इज नॉट सेफ, लोन देना इज बेटर, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क एंड ऑल्सो नेचर ऑफ फाइनेंसिंग, किस तरीके की फाइनेंसिंग चाहिए उसके हिसाब से भी ये हो सकता है। नाउ देयर आर टू काइंड्स, वन इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब शेयर्स अगर आपने उस स्टार्टअप कंपनी के खरीदे हैं एज अ इन्वेस्टर, तो आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में अपना योगदान दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ओनरशिप मिल रहा है। जब शेयर्स खरीदते हैं मतलब इस कंपनी का थोड़ा पार्ट आपने जो है राइट ले लिया है, बट आपको कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। बट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जहां पर आपने लोन दिया हुआ है, मेनली कोई ओनरशिप तो नहीं मिल रहा है, आपने किसी को लोन दिया है तो उसके कंपनी का ओनर बन जाते हैं क्या? नहीं, बट शेयर्स खरीदने पे आप जरूर पार्ट ओनर बनते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड रिटर्न यहाँ पर आपको पक्का पक्का ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस यू आर गेटिंग, ठीक है। लोन दिया है तो कंपनी डूब गई, जो हो गया, यू कैन एक्सट्रैक्ट सम मनी फ्रॉम देम, ठीक है। सम क्या, पूरा ही मनी ऑलमोस्ट सभी केसेस में वापस आ जाता है। अब शेयर्स में भी दो टाइप से, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपको याद होगा, हमने पहले के संकल्प क्लासेस में पढ़ा था, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स जो है, इसमें शेयर खरीदा, स्टार्टअप कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो शेयर पर हमें भी प्रॉफिट मिला, डिविडेंड मिल गया। स्टार्टअप कंपनी डूब गई तो हमारा भी पैसा डूब गया। तो यू डू नॉट गेट कंपलसरी बेनिफिट, कंपलसरी डिविडेंड। वोटिंग, नॉन वोटिंग, दो टाइप के शेयर्स होते हैं। वोटिंग में आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, नॉन वोटिंग में आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। नो वोटिंग बट हायर डिविडेंड्स। अगर वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे तो डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है, 100 रुपए के बजाय 110 रुपए मिलेगा आपको। वोटिंग राइट तो नहीं मिलेगा जी, आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है। कई लोग को ऐसा लगता है, दे टेक दैट। देन प्रेफरेंस शेयर्स, ये जो शेयर्स अगर बाय कर रहे हैं तो जब लेट्स से स्टार्टअप कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, तो ऐसे केस में जिसका जिसका पैसा लिया उसको लौटाना है, तो सबसे पहले बॉन्ड्स या लोन्स वगैरह लिए हुए हैं ना, उनको पैसे लौटाए जाते हैं। एंड इसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर्स, जिसने लिए उसकी बारी। देन आता है इक्विटी शेयर्स या नॉर्मल जो ऑर्डिनरी शेयर्स लिए हुए उनकी बारी। तो प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ हायर प्रेफरेंस फॉर लिक्विडेशन। दूसरी बात, प्रेफरेंस शेयर्स जब लिया जाता है तो आपको
प्रॉफिट पक्का पक्का मिलता है, एंड दैट टू इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्यूमुलेटिवली। यानी कि फर्स्ट एवरी मंथ प्रॉमिस किया 100 रुपीज़ तो देंगे, तो फर्स्ट मंथ में 100 रुपीज़ दे दिया, सेकेंड मंथ में 100 रुपीज़ दे दिया, थर्ड मंथ में 100 रुपीज़ दे दिया। इस तरीके से ईच मंथ में 100 दिया जा रहा है। अब फर्स्ट मंथ में मिस हो गया तो सेकेंड मंथ में आपको 200 मिल जाता है, अब सेकेंड मंथ में मिस हो गया तो थर्ड मंथ में 300 मिल जाता है। तो ऐसे आपका जो क्यूमुलेटिव वे में प्रॉफिट मिल रहा है। एंड कई बार नॉन क्यूमुलेटिव होता है, कई बार पार्टिसिपेटिंग होता है, यानी कि 100 रुपीज़ मिलना था लेकिन कंपनी को बढ़िया प्रॉफिट हो गया तो थोड़ा बोनस के रूप में एक्स्ट्रा दे देते हैं। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है तो 110 रुपीज़ दे देते हैं, दैट ठीक है। नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर या ऑर्डिनरी शेयर इसकी 100 ही मिल रहा है, बट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इज 100 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ वी आर गिविंग स्लाइटली एक्स्ट्रा, तो दैट इज पार्टिसिपेटिंग। कन्वर्टेबल कई बार ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो गए जो ओरिजिनल शेयर का वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा हो गया अमाउंट जो हमें देना है एज अ डिविडेंड, तो दैट वी विल कन्वर्ट, ठीक है। उस केस में कन्वर्टेबल होता है जहाँ प्रेफरेंस शेयर को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोन सब सेकंड टाइप है, डेट इंस्ट्रूमेंट। तो लोन से 3 टाइप के लोन से, एक तो कन्वेंशनल लोन जहां पर आपने लोन दिया फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप वापस लोगे कैसे भी करके। देन देयर इज कन्वर्टेबल लोन जहां पर लोन का वैल्यू लेटेस्ट से कुछ समय बाद स्टार्टअप कंपनी पे ट्रस्ट आ गया तो उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया कि भाई लोन दिया था ठीक है अब इतने शेयर्स मुझे दे दो, जितना 100 रुपए का लोन था तो 100 रुपए के शेयर्स मुझे दे दो, ऐसा कन्वर्ट कर दिया हमने इक्विटी में। एंड देयर इज कंडीशनल लोन, प्रॉफिट होगा तो वापस करना नहीं तो नहीं करना, रखो, ठीक है। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट पार्ट इज एडवांटेजेस, वेल्थ एंड एक्सपर्टीज जो है वेंचर को मिलता है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ऑलरेडी इसने काफी बिजनेस कर रखा है तो ये अपना एक्सपर्टीज अपना वेल्थ सब कुछ इस पर्टिकुलर स्टार्टअप कंपनी को दे रहा है, तो दैट हेल्प्स इन ग्रोथ। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का एक्सचेंज है, कोई रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन भी नहीं है। अगर आपने शेयर्स दिए हुए हैं तो रीपेमेंट करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। लोन दिया है, अगर कंडीशनल लोन है तब भी कोई रीपेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट होगा तो करना, नहीं तो मत करना, ऐसा है ना कंडीशन। तो नॉट रिक्वायर्ड कंपल्सरीली, तो कोई ऑब्लिगेशन रीपेमेंट का नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस क्या है, जो ऑटोनॉमी है ओनर का वो लॉस हो जाता है। जो भी पर्सन है जो उसका ओनर है स्टार्टअप कंपनी का, तो वो उससे सारा कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारा जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो भी बैठेगा, तो उसके हिसाब से ही करना होता है सब कुछ। तो एक आपका जो फ्रीडम है वो लॉस हो जाता है। लेंदी कॉम्प्लेक्स रिस्की प्रोसेस है ये सारा कुछ। ऑल्सो अनसर्टेन है, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, लौटा पाएंगे नहीं लौटा पाएंगे। अगर लोन ले लिया तो फिर लॉस हो गया, स्टार्टअप कंपनी को लौटाना पड़ेगा। प्रॉफिट बहुत लार्ज टाइम के बाद, इतना तो देख लीजिए कि 5 to 10 ईयर्स तो आपको लग ही जाएंगे अगर बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट द कंपनी इज डूइंग। सर्विस सेक्टर में है तो कम वरना तो ज़्यादा, ठीक है। तो प्रॉफिट्स काफ़ी समय बाद आपको मिलता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि कैसे है ये जो पर्सन जिसने एंटर कर लिया है इस स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, अभी वेंचर कैपिटलिस्ट एग्जिट कैसे करे, कॉन्ट्रैक्ट से कैसे निकले, क्या कोई फिक्स टर्म है उसके बाद निकल गया, ऐसा नहीं है। सारा पैसा तो लौटा वापस आना है ना, देन ओनली ही विल लीव। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हियर कि सबसे पहला तरीका है जो वेंचर कैपिटलिस्ट, अगर ये स्टार्टअप कंपनी ने अपने बड़ा बन गया, अब शेयर्स जो है आईपीओ के थ्रू ओपन मार्केट में लॉन्च कर दिए, तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जो इक्विटी शेयर्स पड़े हुए थे वो ओपन मार्केट में सेल करके उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट विल एग्जिट परमानेंटली कि भाई खत्म हो गया, चलो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैं नहीं बैठने वाला। और बाईबैक ऑफ शेयर्स जो ये या तो ओपन मार्केट में अगर ये हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो इसको वापस कर दिया स्टार्टअप कंपनी को, एंड वो क्लॉज उन्होंने अगर एग्रीमेंट में रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में तो दैट विल बी रिटर्न। सेल ऑफ एंटरप्राइज टू अनदर कंपनी, तो ऐसे केस में वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, अपने सारे शेयर्स किसी और को सेल कर देता है, उससे फिर जाकर लो वापस, ठीक है ऐसा। अब फोर्थ टाइप इज न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट को, यहाँ पर है कि किसी और कंपनी, वेंचर कैपिटलिस्ट ने किसी और कंपनी को सारे शेयर्स बेच दिए, क्योंकि ऐसा भी होता है ना एक कंपनी दूसरे कंपनी को सारे शेयर्स दे देते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो वो। एंड फोर्थ टाइप इज किसी और पर्टिकुलर वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दिया, डिस्ट्रेस सेल बाय वेंचर कैपिटलिस्ट और प्रोवाइड सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग टू द वेंचर, ठीक है। तो न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट को हमने सारे शेयर्स दे दिए, वेंचर कैपिटलिस्ट 1 ने वेंचर कैपिटलिस्ट 2 को सारा कुछ सेल कर दिया, ठीक है। या फिर अगर ये स्टार्टअप कंपनी, वेंचर कैपिटलिस्ट 1 ने काफ़ी सारे पैसे दिए ही हुए थे बट वो काफ़ी नहीं है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट 2 से और पैसे लेकर इसको शेयर सेल कर दिए जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर वेंचर कैपिटलिस्ट ने लोन दिया हुआ है तो ऐसे केस में तो सेल्फ लिक्विडेशन है,
इसका मतलब लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एंड प्रिंसिपल अमाउंट वापस आते ही खत्म, लोन का ऑब्लिगेशन खत्म ना, तो दैट इज सेल्फ लिक्विडेशन, अपने आप ही लिक्विडेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड लिक्विडेशन ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी, अब इस कंपनी को अगर बंद किया जा रहा है तो ऐसे केस में जो भी पैसे वेंचर कैपिटलिस्ट को जितना बनता है दिया जा रहा है रेजोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू, दैट विल बी रिटर्न। ठीक है, इजी है ना एग्जिट रूट्स, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। अब नाइन्थ एंड लास्ट पार्ट इज द रेगुलेशंस। अब 1998 में इससे 1988 में इससे रिलेटेड गाइडलाइंस आए थे, एंड सेबी जो है फिर 1996 में इससे रिलेटेड रेगुलेशंस लेकर आता है। 95 में सेबी एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स किए जाते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स रिलेटेड, एंड 2000 में वेंचर कैपिटल को डिटेल में सेबी डिफाइन करता है। ठीक है, ट्रस्ट या कंपनी है ये, एंड पूल ऑफ कैपिटल मनी इसके पास होता है। शेयर्स अभी लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। ऑब्वियसली स्टार्टअप कंपनी अभी छोटा सा है, अभी तो शेयर्स कहाँ से लिस्टेड होंगे कंपल्सरीली। इसका बिजनेस जो है जेन्युइन होना चाहिए, और सेबी के द्वारा एक नेगेटिव लिस्ट दिया गया है। तो जो भी बिजनेस ये स्टार्टअप कंपनी कर रहा है, लेट्स से कैप एंड फैशन डिजाइनिंग या फिर ऐसा कुछ है, तो दैट इज फाइन, बट यू शुड नॉट बी इन द रियल एस्टेट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज या गोल्ड फाइनेंसिंग का बिजनेस। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी को ये नहीं करना। अब सेबी के द्वारा इस चीज को डिफाइन किया गया ऐसा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ द स्टार्टअप्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स को जब वो बनाते हैं, सो दैट विल बी द थिंग विथ द रेगुलेशन कि ये सब किया जा सकता है, बट यू कैन नॉट। ये मेनली ये चीज आती है एग्जाम में कि रियल एस्टेट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड गोल्ड फाइनेंसिंग, ये 3 एक्टिविटीज में वो स्टार्टअप कंपनी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये वेंचर कैपिटल फंड्स उसको नहीं मिल सकते। अब इन चीज़ों को करने के लिए रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा वेंचर कैपिटल को, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वेंचर कैपिटल फंड एंड स्टार्टअप कंपनी के बीच हो जाना चाहिए। ऑल्सो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं इस शेयर्स को बाय करने के लिए। वेंचर कैपिटल एक एंटिटी रहेगा, उसको ही शेयर्स दे सकता है इनिशियल पार्ट में जो भी स्टार्टअप कंपनी है। और जो डायरेक्टर या एम्प्लॉय होगा वो किसी केस में ना फंसा हो, को फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए, फाइनेंशियल्स उसके सही होने चाहिए, एंड कन्विक्टेड ना हो, किसी केस में जो है जेल जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब रिसोर्सेज वेंचर कैपिटल फंड को जो मिल रहे हैं उनका क्या कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो इंडियन फॉरेनर या फिर एनआरआई भी इस स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, और ईच जो पर्सन है एटलीस्ट 5 लाख रुपीज तो इस पर्टिकुलर वेंचर कैपिटल स्टार्टअप कंपनी में ज़रूर डालेगा। अब यहाँ पर सारे के सारे, अब ये जो 5 लाख रुपीज़ का रेस्ट्रिक्शन है, ये एम्प्लॉयज, प्रिंसिपल ऑफिसर, डायरेक्टर्स ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड, तो जो फंड है वो पूरा मिलकर एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़, लेटस से एक्स पर्सन का पूरा कंपनी एक्स पर्सन है वो 5 लाख रुपीज़ देगा, बट इसके जो डिफरेंट ऑफिसेस हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अब इसको अगर इसमें इस स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो उन पर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है। एक्स एज अ होल शुड एटलीस्ट पे 5 लाख, एंड एक्स वाई जेड ऐसे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स है, तो सबका मिला के एटलीस्ट 5 करोड़ रुपीस का एक बार में जो है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग होना चाहिए ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप कंपनी, देन ओनली दिस विल बी स्टार्टेड। ठीक है, देन ओनली दिस प्रोसेस विल बी अलाउड। ठीक है, तो ये सारे रेगुलेशंस हैं, एंड दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट। पक्का पक्का आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स इन ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या देखे तो एमएसएमई सेलर्स, कॉर्पोरेट बायर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंक फाइनेंसर्स, ये चारों ही यहाँ पर होते हैं। पूरा प्रोसेस हमने पिछला संकल्प सेशन में डिस्कस किया था। So D, all of the above is the right answer. And let me tell you to help you all out a very well in your exams. EduTap बहुत ही बढ़िया कोर्सेज आपके लिए लेकर आ रहा है, and one such course is of the master course. तो you can actually go for this master course. इसमें चारों जो components है इनके you can say each and every topic को comprehensively पढ़ाया गया है थ्रू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस 15-20 मिनट्स के। ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यू, चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। 8 मंथ्स 12 मंथ्स के वेरिएंट्स भी हैं, एंड एग्जाम से पहले रिविजन का भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना। लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाते हैं। यू आर ऑल्सो गेटिंग डिस्काउंट ऑन दिस, यहाँ पर कूपन कोड आपको दिख जाएगा, वो कोड यूज करके आपको
75 to 80% या उससे ज़्यादा भी डिस्काउंट मिल सकता है। कैन क्लिक ऑन बाय नाउ एंड बाय दिस, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो चारों कंपोनेंट्स का मैंने आपको बता दिया। अब लेट्स से आपको सिंगल कंपोनेंट का चाहिए तो उसका भी मास्टर कोर्स आप ले सकते हैं यहाँ से, IIFS, PPB, AFM, RBW, यहाँ से आप इसे ले सकते हैं, राइट। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।